अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कपास की फसल के बारे में। इस वक्त मैं कपास की फसल में मौजूद हूँ। कपास की जिस फसल में मैं मौजूद हूँ इसकी उम्र 60 दिन है और इसका वक्त काश यकम मई है। इस वक्त 60 दिन की फसल हो चुकी है और इसके ऊपर फूल गुड्डी आना शुरू हो गई है। लेकिन इस फसल में एक मसला देखा जा रहा है कि इसमें नाइट्रोजनी खाद की ज़्यादती की वजह से इसकी बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और फल जिस तरह से होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम फल उठा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो नाइट्रोजनी खाद की ज़्यादती ही है। दूसरे नंबर पे जो इस टाइम फसल में मसला देखा जा रहा है, फसल में जो फूल गुड्डी का केरा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखाएं। ये देखें जी, इस वक्त फसल में जो है फूल गुड्डी का केरा काफ़ी देखने में आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हीट वेव है। पिछले 4-5 दिन बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ी है। शदीद किस्म की गर्मी की वजह से फसल के ऊपर उसके मनफी असरात आए हैं और फसल में फूल गुड्डी का केरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ दिन पहले जो है बारिश हुई थी, 1-1.5 हफ्ता पहले। तो उस बारिश की वजह से फसल के ऊपर पिलपलाहट देखी जा रही है। ये साथ वाले प्लॉट में काफ़ी पिलपलाहट नज़र भी आ रही है। तो इस पिलपलाहट का क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको अभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि इन मसलों का हल क्या होगा। अगर तो फसल में गैर ज़रूरी बढ़ोतरी हो रही है, फसल बहुत ज़्यादा कद कर रही है, तो सबसे पहले तो फसल में नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल सही तरीके से करें। अगर आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है तो 15-20 किलो से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि इसका वक्फा भी कोई 15 से 20 दिन का होना चाहिए। और अगर फसल में बहुत ज़्यादा कद बढ़ रहा है और फल कम हो रहा है तो बोरान का स्प्रे किया जा सकता है, या बोरान को खाद के साथ मिक्स करके फ्लड भी किया जा सकता है, जिससे कि फसल फल उठाना शुरू कर देती है और फसल का कद कुछ हद तक रुक जाता है। और अगर कद ज़्यादा हो रहा है तो तीसरे नंबर पे जो काम करने वाला है, आपने फसल में पानी का वक्फा थोड़ा सा बढ़ा देना है। वक्फा बढ़ाने से भी फसल जो है वो वापसी फल की तरफ आना शुरू हो जाएगी और उसकी जो गैर ज़रूरी बढ़ोतरी है वो बेहतर हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो जाए, फसल पर फूल गुड्डी आना शुरू हो जाए, तो कोशिश करें कि 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पोटाश का इस्तेमाल करें। इससे फसल की कुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर हो जाएगी और फल का साइज़ भी अच्छा बनेगा और फसल फल भी ज़्यादा उठाएगी। और अगर फसल में इस तरह से फल का केरा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है तो फसल पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करने से फल का केरा रुक जाता है और फसल में जो फल लगने की सलाहियत है वो भी बेहतर हो जाती है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जिंक, बोरान और मैग्नीशियम का मिक्सचर बना लेना है और आपने उसका स्प्रे करना है। अगर फसल में थोड़ी सी पिलपलाहट भी आ रही है तो फिर साथ में यूरिया को भी मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने में आएगा। तो आपने इसकी डोज किस तरह से बनानी है, जिंक आपने 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 250 से 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और जो बोरान है वो बोरेक्स या सोलियोबोर के नाम से सिंजेंटा का प्रोडक्ट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर तीनों को आपने इस्तेमाल करना है तो उसको बनाने के लिए आपने अलग अलग बर्तन में इसको महलूल बना लेना है, उसके बाद टंकी में मिक्स कर लेना है और फिर फसल पे इसका स्प्रे करें। इंशाल्लाह फ़ौरन ही फसल जो है ना वो बेहतरी की तरफ आएगी और फसल में फल का केरा भी रुक जाएगा और जो पिलपलाहट नज़र आ रही होगी वो भी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।